Good morning everyone. It is the first lecture of chapter 1, that is food. Where does it come from? And here is the word meanings. So first please note it and then we will start the chapter. And the chapter is food. Where does it come from? This video is especially class 6. So just try to understand what is food. As we all know, food is a material which we eat. Why do we eat food? So here is the definition. Food is a substance eaten by us to do work, grow, maintain our body and remain healthy. मतलब जो भी हम भोजन खाते हैं वो एक पदार्थ है. खाते हैं इसलिए खाते हैं क्योंकि उसको खाने से हमारे शरीर में विकास होता है, ग्रोथ होता है, हम काम कर पाते हैं, अपने शरीर को मेंटेन रख पाते हैं और स्वस्थ रह पाते हैं. इसके लिए भोजन ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, फूड acts like a fuel in our body. So food is necessary for our life. And the first point is anything which we eat to live is called food. मतलब whatever we eat to live is called food. Whether it is veg, non-veg, doesn't matter, but whatever we eat to live is called food. There are different kinds of food at different times and on different days. It means हम जो भी भोजन करते हैं उसमें तरह तरह का there are variety of foods we eat according to our lifestyle, according to our taste and according to occasion. So there are different types of foods which we eat. And the next point is a particular variety or preparation of food served as part of a meal is called dish. Means if a particular, अगर कोई खास भोजन हम बनाते हैं या भोजन के साथ परोसने के लिए, सर्व करने के लिए अगर हम किसी खास भोजन की तैयारी करते हैं तो उसे हम डिश कहते हैं. Any of the foods or substances which are combined to make a particular dish are called ingredients. कोई भी खास भोजन बनाने के लिए, कोई भी खास पदार्थ तैयार करने के लिए जितने भी सब्सटेंस को मतलब पदार्थों की ज़रूरत होती है, कंबाइन करते हैं उसको हम एक खास डिश तैयार करने के लिए, उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. मतलब सामग्री, उसे मिला करके ही कोई एक भोजन तैयार होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम खीर ले लें तो खीर एक डिश है और खीर को बनाने के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए, तो राइस, मिल्क, शुगर नेसेसरी है. तो ये इनका इंग्रेडिएंट्स हो गया. अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड. मीन्स वाट एवर वी ईट, from where do we get our food? So there are two sources of food. The first one is plants and the second one is animals. We get our food from plants as well as from animals, but plants are the major sources of food for human beings and the other animals. Plant जो है वो भोजन का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है हमारे लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए और दूसरे जानवरों के लिए भी. Animals provide us food materials such as milk, eggs, chicken, meat, fish and honey. एनिमल्स जो है वो भी हमें फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. तो एनिमल्स हमें किस तरह के फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो मिल्क, एग, चिकन, मीट, फिश एंड हनी एटसेट्रा. दीज आर द फूड मटेरियल्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. सो प्लांट्स इज द मेजर सोर्सेज. वाई प्लांट्स आर द मेजर सोर्सेज? इट इज़ बिकॉज if we get the animals product, then we can say that animals eat plant products. For example, अगर हम एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं जैसे मिल्क, एग, कुछ भी अगर हम खा पा रहे हैं तो एनिमल जो भी हमें दे पा रहा है, प्रोवाइड करता है, वो कहाँ से प्रोवाइड करता है, उसके लिए उसको भी कुछ चाहिए खाने के लिए. तो एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट. ऑलमोस्ट एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं. तो इसीलिए प्लांट जो है वो मेजर सोर्स हो जाता है फूड का, जिससे ह्यूमन बींग्स या दूसरे जानवर जो है वो खा पाते हैं जीवित रहने के लिए. एंड नेक्स्ट वन इज प्लांट पार्ट्स एज फूड. यानी प्लांट के कुछ पार्ट जो है जिसको हम भोजन की तरह यूज करते हैं. आपको भी मालूम होगा जैसे कोई भी प्लांट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ उसका फ्रूट ही खाते, फल ही खाते, ज़रूरी नहीं. हम उसके जड़ को भी खाते हैं, रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स. ये सारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं उसको हम सीड्स की तरह खाते हैं. अब इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लांट पार्ट खा रहे हैं, वो डिफरेंट फूड्स का. जैसे अगर हम कहें कि अगर हमको कैरोट खाना है तो कैरोट में हम फ्लावर तो खा नहीं सकते हैं, जब भी खाएंगे तो रूट खाएंगे. तो उसी तरह से यहाँ पे सबका एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं. थोड़ा थोड़ा हम डील करते चलते हैं. जैसे रूट, वैसा कौन सा प्लांट है जिसका जड़ हम खाते होंगे, रूट्स.
तो कैरेट हो गया, गाजर, मूली वगैरह जो भी होता है। वैसा कौन सा प्लांट है जिसका स्टेम हम खाते हैं? तो ओनियन, पोटैटो, जो भी मतलब हम खा पाते हैं, जिसके तने को हम खाते हैं वो सारे हो गए। जिसके लीव्स को खाते हैं वो क्या हो गया? तो जैसे हम पालक का साग वगैरह जो भी खाते हैं तो वो लीव्स हो गया, उसके पत्ते को खाते हैं। फ्लावर्स एंड फूड, फूल को खाते हैं। तो जैसे आप देख पाते होंगे कि कोई भी प्लांट है उसके जो फूल होते हैं उनको पहले हम खाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, कुछ बनाते हैं स्पेशल डिश जो हम खा पाते हैं। जैसे कि मतलब जो भी फ्लावर्स है जिसका हम पकौड़ा बना के खाते हैं, जैसे केला का जो फ्लावर्स होता है, फूल, कद्दू के फूल का, इस तरह से। फिर कहता है फ्रूट्स एज फूड, फल को हम भोजन की तरह खाते हैं। तो फल तो ऑलमोस्ट सबको मालूम रहता है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, गुआवा जो भी है उसको हम खाते हैं। सीड्स एज फूड, बीज जिसको हम भोजन की तरह खाते हैं वो क्या है? तो व्हीट, जैसे चना, ये मूंग, जैसे चना हो गया तो चना को हम क्या करते हैं? भिगोने के लिए डाल देते हैं पानी में। फिर उसको सुबह में हम फूलने के बाद जब वो अंकुरित हो जाता है तो उसको खाते हैं, तो वो सीड्स हो गया। इस तरह से और भी है। उसके बाद कहता है कि सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स विच कैन बी ईट एज फूड। अब ये तो सिंगल पार्ट हो गया, सबके इधर एग्जांपल्स हो गए। कुछ ऐसे प्लांट है जिसका मोर देन 2 पार्ट्स जो है वो एडिबल है, खाने के योग है, हम खा सकते हैं। जैसे क्या है? तो मस्टर्ड प्लांट्स, मस्टर्ड प्लांट का क्या है कि उसके जो लीव्स होते हैं उसको हम खा सकते हैं साग के रूप में, और जो उसके सीड्स होते हैं उससे हम सरसों तेल निकलवाते हैं और उसको खाते हैं। तो ये 2 पार्ट हो गया। फिर उसके बाद बनाना प्लांट है, उसके फ्रूट को खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा पार्ट भी हो सकते हैं जो एडिबल है, जिसको हम खा सकते हैं। ऑल द प्लांट्स अराउंड अस आर नॉट एडिबल, सम ऑफ द प्लांट्स आर इवन पॉइजनस। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी प्लांट है उस सारे प्लांट्स को हम नहीं खा सकते, सबके सब एडिबल नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ प्लांट जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्प्राउट्स, जिसको हम अंकुर कह सकते हैं। जैसे कोई भी बीज वगैरह डालते हैं, पानी में जर्मिनेट होता है, उसको कहते हैं स्प्राउट्स। कहता है कि व्हेन द सीड्स बिगिन टू जर्मिनेट बाय डेवलपिंग टीनी रूट्स दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स। कहता है कि जब भी बीज जो है वो अपने अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, मतलब उसमें छोटे छोटे जड़ आने शुरू हो जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं स्प्राउट्स। द फूड वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाई कन्वर्टिंग द सीड्स इनटू स्प्राउट्स। फूड वैल्यू जो है, जैसे कोई भी भोजन जो हम डायरेक्ट खाते हैं उसमें और स्प्राउटिंग करने के बाद खाते हैं, मतलब उसको अंकुरित करने के बाद खाते हैं, उसमें क्या अंतर होता है? तो फूड वैल्यू बढ़ जाता है, मतलब द न्यूट्रिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम द फूड इज इंक्रीजेज। इट कंटेंस मोर ऑफ विटामिन ए, बी एंड सी। यानी जो भी स्प्राउट्स होते हैं उसमें विटामिन ए, बी और सी जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। द मेथड्स ऑफ मेकिंग स्प्राउट्स फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। मीन्स व्हाट इज द मेथड दैट वी यूज टू गेट स्प्राउट्स फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। जैसे पानी में हम भिगो कर डालते हैं चना को, पूरी रात के लिए छोड़ते हैं और फिर सुबह में उसे निकालते हैं, तो ये जो मेथड है करने का, इसी को हम कहते हैं स्प्राउटिंग। इस पे एक एक्टिविटी करके आप देख सकते हो। थोड़ा सा चना लेना, उसे पानी में डाल देना किसी बर्तन में रख करके, और पूरी रात उसे उसी में छोड़ देना। सुबह उठ करके उस चने को बाहर निकाल लेंगे और फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 दिन के लिए ऑलमोस्ट किसी कपड़े में बांध करके रख देंगे, और तब आप देखोगे अगर अगले दिन तो उसमें छोटे छोटे जो रूट्स हैं वो आ चुके होते हैं, और उसी को हम स्प्राउट्स कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। यानी जो भी एनिमल प्रोडक्ट है जिसको हम भोजन की तरह खाते हैं वो क्या क्या है? तो फर्स्ट वन इज मिल्क इज एन इम्पॉर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट बट देयर आर सम अदर एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज एग्स, मिल्क, मटन, फिश, हनी एटसेट्रा। कहता है कि मिल्क जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट है, लेकिन मिल्क के अलावा भी और सारा एनिमल प्रोडक्ट है जिसको कि हम भोजन की तरह यूज़ करते हैं, जैसे एग, चिकन, ये सब हो गया। उसके बाद कहता है कि इवन द एनिमल फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। यहाँ तक कि जो जानवरों के भोजन होते हैं, जो जानवर भोजन करते हैं, वो भी कहाँ से आते हैं? तो प्लांट से आते हैं। जैसे कोई भी जो जानवर है, गाय, भैंस जो भी है, तो वो जो भोजन खाते हैं, भूसा या हरी घास, जो भी चीज़ खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। इट्स बिकॉज एनिमल्स गिव्स अस वेरियस फूड प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स ईट प्लांट्स। ये ऐसा इसलिए होता है कि एनिमल्स जो हमें तरह तरह के भोजन देते हैं वो खुद क्या खाते हैं? तो प्लांट खाते हैं।
एनिमल्स डू नॉट ईट ए लार्ज वेराइटी ऑफ फूड लाइक ह्यूमन बींग्स। एनिमल जो है उनके पास बहुत सारा वेराइटी नहीं होता है खाने के लिए, जैसा कि ह्यूमन बींग्स के पास होता है। जैसे हम हैं, कभी वेज खाते हैं, कभी नॉन वेज खाते हैं, उससे भी नहीं होता है तो कभी चाइनीज़ खाते हैं, कुछ भी इस तरह से। लेकिन एनिमल्स के पास इतने सारे वेराइटी नहीं होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। सो व्हाट इज़ प्रोड्यूसर्स एंड व्हाट इज़ कंज्यूमर्स। तो जो भी हमें कुछ देता है, मतलब उत्पादक जो होता है देने वाला, उसको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और कंज्यूमर्स जो लेने वाला है, जैसे इसमें फूड कंज्यूमर्स तो खाने वाले होंगे। द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण। ये होता कैसे है? तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी वैसा प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट से एनर्जी यूज करके भोजन में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब कि अगर कोई ग्रीन प्लांट सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भोजन में कन्वर्ट करता है तो हम उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंस प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स। अब प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो इसीलिए प्लांट जो हो गए वो फूड प्रोड्यूसर्स हो गए, उत्पादक हो गए, खुद देते हैं। Since animals only consume food made by others, they are called food consumers। अब जो एनिमल्स है वो सिर्फ फूड कंज्यूम करते हैं, मतलब जो भी उनको दिया जाए वो उसे कंज्यूम करते हैं, मतलब कह सकते हैं उपभोग करते हैं, उसका ले पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं फूड कंज्यूमर्स। On the basis of their food habits, all the animals can be divided into 3 groups। कहता है कि उनका जो फूड हैबिट्स है, जो वो खाते हैं, उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, सेकेंड वन इज कार्निवोर्स एंड द थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? तो दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। मतलब वैसे एनिमल जो केवल प्लांट खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, एलिफेंट्स, स्क्वायरल, काउ एटसेट्रा। We can say that herbivores are plant eaters. Next one is carnivores. Those animals which eat only other animals as food are called carnivores। मतलब वैसे एनिमल जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं अपने भोजन के रूप में, तो उसे हम कहते हैं कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड, वोल्फ, हॉक, लायन एटसेट्रा। कार्निवोर्स आर मीट ईटर्स। हम कह सकते हैं कि कार्निवोर्स जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, मीट खाने वाले। ओमनिवोर्स, दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। यानी वैसे एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, मतलब दोनों खाते हैं, उसको हम कहते हैं ओमनिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल मैन, डॉग, कैट, क्रो एटसेट्रा। वी कैन से ओमनिवोर्स आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स। सो द chapter 1 is completed. Now you can revise it and solve the questions of chapter 1 in your rough copy. तब तक के लिए that's all. Thank you.